और बिहार में ये जीरो पर आउट होंगे और इनकी सरकार ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। बिहार की जनता जंगल राज को भी देख चुकी है। 15 साल का जंगल राज रहा, जिस खास करके हिंदुओं को अपमानित करना। समुदाय के जो त्योहार हैं, काफी त्योहारों की छुट्टी ही समाप्त कर दी गई। इनके जो मंत्री हैं, इनके सरकार में रामायण का और धार्मिक ग्रंथ का जो अपमान करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आशीष आनंद स्वागत करते हैं आपका ग्लोबल इंडिया न्यूज़ में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, शिक्षा विभाग जो बीते दिन नया कैलेंडर जारी किया है, आखिर ऐसा क्यों हुआ है? इससे पहले तो इतना दिन से किसी का भी सरकार हो, आरजेडी का हो, बीजेपी का हो, महागठबंधन हो, जदयू का हो, अभी तक ऐसा नहीं हुआ। आखिर ऐसा क्यों क्या है, हम जानेंगे पूर्णिया सदर विधायक विजय खेमका जी से। सर, हमारा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आपके चैनल को धन्यवाद है कि आप इस तरह के जो विषय हैं, जो बिहार की जनता को मान्य नहीं है, उस चीज को आप उठाने का काम कर रहे हैं, जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और आपने जो कहा, जो लोग नहीं चाहते हैं और जो जनता के हक में नहीं है, वो काम जो है नीतीश और तेजस्वी की सरकार कर रही है। और नीतीश जी जब से तेजस्वी के साथ गए हैं, जब से पलटी मारे हैं और लालटेन छाप के साथ गए हैं, तब से तो ये एक ऐसा काम कर रहे हैं जो हिंदू विरोधी कार्य है। इनके जो मंत्री हैं, इनके सरकार में रामायण का और धार्मिक ग्रंथ का जो अपमान करते हैं, ये जो है बिहार के जो जनता है उसका अपमान करते हैं। ये जो है बिहार और देश की महिलाओं का अपमान विधानसभा में और विधान परिषद में करते हैं। और बिहार का जो है उस शर्मसार करने का काम जो है नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। और इसी दृष्टिकोण से एक नया चीज लाए हैं, जो कि इनके चाल चरित्र और चेहरे को बिहार की जनता जान गई है, पहचान गई है। जो हिंदू की जो छुट्टियां हैं, उसको शिक्षा विभाग में जो 23 में था, जो 22 में था, जो 21 में था, उसको संशोधन करके उस छुट्टियों को समाप्त कर दिया गया है। दुर्गा पूजा, छठ, दीपावली जैसे जो महत्वपूर्ण त्योहार हैं हिंदुओं के, उसकी छुट्टी को कम कर दिया गया। और एक जो समुदाय है, जो मुस्लिम समुदाय है, उनकी छुट्टियों को बढ़ा दिया गया। और हिंदू समुदाय के जो त्योहार हैं, काफी त्योहारों की छुट्टी ही समाप्त कर दी गई। तो ये सरकार तुष्टीकरण की राजनीति करती है। हम इसकी घोर निंदा ही नहीं करते हैं, इसका हम विरोध करते हैं कि नीतीश कुमार और तेजस्वी की सरकार तुष्टीकरण की राजनीति करके एक वर्ग को खुश करना चाहती है। और जब जब चुनाव आता है, तब तब इनको याद आता है। अभी सामने में चुनाव है, तो इनको जो है तुष्टीकरण और बढ़ाने का काम ही कर रहे हैं। और इनको याद आ गया है खास करके हिंदुओं को अपमानित करना, हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथ को अपमानित करना, हिंदुओं के जो हमारे रामायण और महाभारत है उसका अपमान करना, इनकी जो है दैनिक क्रिया बन गई है। महिलाओं का अपमान करना, जिसको पूरी दुनिया ने देखा, देश ने देखा। और इसके साथ साथ जब चुनाव आता है, तो ये जाति धर्म में बांट करके, बिहार में विभाजित करके राज करना चाहते हैं कि जाति धर्म में बांट दिया जाए, जाति को जाति में बांट दिया जाए। और उसको भी छोड़िए, और इससे भी ज्यादा, जबकि जानते हैं नीतीश कुमार जी एनडीए की सरकार में थे तब नहीं बोलेंगे, जब केंद्र में मंत्री थे तब नहीं बोलेंगे, लालू जी भी केंद्र में मंत्री थे, यूपीए सरकार में थे तब नहीं बोलेंगे। जब चुनाव आया तो बिहार को विशेष दर्जा की मांग कर रहे हैं। अरे भाई, आरक्षण के हम पक्ष में हैं, हमने समर्थन भी सरकार में दिया, सदन में भी दिया, संविधान बनाने में भी दिया, विधान बनाने में भी दिया, शराबबंदी था उसमें भी हमने समर्थन दिया। ओबीसी का जितना भारतीय जनता पार्टी ख्याल रखी है, पूरे देश में किसी भी पार्टी ने ख्याल नहीं रखा। लेकिन चुनाव के समय में ही अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए लोगों को मूर्ख बना करके जाति पाति धर्म मजहब
का भेदभाव पैदा करके और धर्म के नाम पर तुष्टीकरण करके एक समुदाय को विशेष खुश करने के लिए और विशेष राज्य की चर्चा का ढिंढोरा पीट करके, जबकि बिहार को नरेंद्र भाई मोदी ने स्पेशल पैकेज दिया विकास के लिए, तो केंद्र की योजनाओं को ये बिहार में लागू नहीं करेंगे, केंद्र की योजनाओं को घर घर पहुंचाने का नहीं काम करेंगे, लेकिन एक ढिंढोरा पीट करके बिहार की जनता को मूर्ख बनाना चाहते हैं। बिहार की जनता इनके चाल चरित्र चेहरे को जान चुकी है, इनको पहचान चुकी है कि ये पलटी मार है, और तेजस्वी जो अपने पिता की विरासत को पाना चाहते हैं, बिहार की जनता जंगल राज को भी देख चुकी है। 15 साल का जंगल राज रहा, जिस जंगल राज में आरक्षण का लालू प्रसाद यादव ने विरोध किया है, और भारतीय जनता पार्टी ने सदैव लोगों के अधिकारों को उनके घर तक पहुंचाने का काम किया है। इसलिए इनका जो ये तुष्टिपूर्ण जो रवैया है, तुष्टिकरण का रवैया जो है, भारतीय जनता पार्टी और कोई हिंदू बर्दाश्त करने वाले नहीं है। हम उसका खुलकर विरोध करते हैं, और जनता के बीच में चली गई है कि ये हिंदू विरोधी हैं। हिंदू के तीज और त्योहार जो हैं उसकी छुट्टी को खत्म करके, और ये तुगलकी फरमान जो इन्होंने निकाला है, इसको कोई बर्दाश्त करने वाला नहीं है। आने वाले समय में बिहार की जनता इनको मजा चखाएगी, और ये जो मुंगेरी लाल का जो सपना देख रहे हैं, हसीन सपना इनका हसीन रह जाएगा, और बिहार में ये जीरो पर आउट होंगे, और इनकी सरकार ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। कोई जेल में थे, कोई बेल में है, और इस तरीके से ये जो सपना देख रहे हैं कि बिहार में हम अपनी सरकार बनाएंगे और अपने मुंगेरी लाल की सपना देख करके हम केंद्र में चले जाएंगे, कोई इनको जगह देने वाली नहीं है। बिहार की जनता ने इनको रिजेक्ट कर दिया है, और खासकर हिंदू समाज जो है आज इनसे पूरा का पूरा नाराज है, और हिंदू समाज जग गया है। इसी लेकर के इनका जो आने वाला जो समय है वो हरास होने वाला है। इनको इनका जो बार बार जो वार्तालाप होता है, जो ये बार बार कहते हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने तो कहा कि ये मेमोरी लॉस जो है मुख्यमंत्री हैं, इनको इलाज कराना चाहिए, और सही में जब ये मेमोरी लॉस मुख्यमंत्री हैं तो इनको सही में इलाज कराना चाहिए बिहार की गद्दी को छोड़ करके, और जो है इनको जो है आराम करना चाहिए। और आने वाले समय में पुनः नरेंद्र भाई मोदी जो काम किए हैं, पुनः देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, पूर्णिया में कमल खिलेगा, और बिहार की 40 सीट पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनेगी। और ये तुष्टीकरण नीति अपनाने वाले जदयू और आरजेडी और कांग्रेस और ऐसे जो अभी घमंडिया गठबंधन बना है, उसको रिजेक्ट करने का काम बिहार की जनता और देश की जनता करेगी। ये जो आने वाले विधानसभा चुनाव है, इन पे क्या इसका प्रभाव पड़ेगा? तो इसका तो प्रभाव सीधा प्रभाव है। जो इन्होंने नारी का जो अपमान करने का काम किया, हमारी बहनें, हमारी माताएं का जो पूरे बिहार और देश में जो इन्होंने अपमान करने का काम किया, बिहार शर्मसार हुआ है पूरे देश में। और इन्होंने जो हिंदुओं के तीज त्योहारों का जो छुट्टी समाप्त किया है, इसका मतलब ये हिंदू धर्म और ग्रंथ और हमारे धार्मिक ग्रंथों के ये विरोधी हैं। जो हमारे त्योहार हैं उसमें नहीं चाहते हैं कि ये बिहार के जो बिहारी हमारे हिंदू हैं, चाहे किसी भी समाज के जाति के लोग हों, वो हिंदू धर्म मनावे, ये नहीं चाहते हैं कि वो धर्म मनावे। और एक विशेष वर्ग को प्रभावित करने के लिए, एक विशेष वर्ग से वोट लेने के लिए तुष्टीकरण की राजनीति ये जो कर रहे हैं, इसका घोर विरोध बिहार की जनता में है, और लोग इसका विरोध कर रहे हैं। और आने वाले चुनाव में 2024 में और 2025 में मुंह तोड़ हिंदू और बिहार की जनता इनको जवाब देने का काम करेगी। उसके बाद एक नया फिर से कैलेंडर जारी हुआ है शिक्षक के लिए, जिसमें सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक किया गया है। तो पहले 10 से 4 चलती थी, अब 9 से 5 कर दिया गया। मतलब बार बार शिक्षक लोग क्यों परेशान करने में लग गए हैं? देखिए, ये बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार की जो अभी जदयू और आरजेडी की जो सरकार है, जो मिली जुली जो सरकार इनकी बनी हुई है, ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। और शिक्षा विभाग का इन्होंने तो जो है इसको जो इसकी प्रगति होनी चाहिए,
उसको ऐसी स्थिति में लाके रख दिया है कि कौन सा नियम कब बनेगा और कौन सा नियम कब टूटेगा खुद इनको नहीं मालूम है। ये बदनाम करते हैं शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं उनको, लेकिन खुद ये करते हैं। ये खुद करके आज जो नियम बनाए कल स्वयं उस नियम को बदलते हैं और अधिकारी को बदनाम करते हैं। एक सोच समझ करके एक रणनीति होनी चाहिए, एक अच्छी सोच होनी चाहिए कि शिक्षा विभाग किस तरह हमारा विकास करे। जो हमारे शिक्षक का ये समय है, इस समय पर आवे तो इसी समय पर आवे, लेकिन बार बार शिक्षा विभाग में ये अनेक तरह का परिवर्तन करके और सोची समझी चाल के तहत जो है आज शिक्षकों को भी दिग्भ्रमित कर रहे हैं और शिक्षक उससे परेशान भी हैं। शिक्षक कार्य करने के लिए तैयार हैं, शिक्षक कार्य कर रहे हैं। आप कार्रवाई कीजिए, आप व्यवस्था अच्छी बनाइए, कौन रुका है? सरकार का काम ही अच्छी व्यवस्था बनाना, लेकिन व्यवस्था को चरमरा देना और नित्य नया कैलेंडर इशू करना और 2 घंटे में अपने ही निर्णय को बदल देना, ये स्पष्ट प्रदर्शित करता है कि सरकार में काम करने की इच्छा शक्ति नहीं है, सरकार में काम करने का अनुभव नहीं है, सरकार किसी तरह से अपना समय काट रही है। इसलिए आने वाले समय में बिहार के शिक्षक भी जो इस सरकार ने उसको ठगने का काम किया है, बिहार के शिक्षकों को ये जो जदयू और आरजेडी की सरकार ने लाठी मारने का काम किया है और उनका वो जो अपनी मांगों को लेकर जब जब गए हैं तब तक उन्हें मांगे नहीं सुन करके प्रतिकार उनको मिला है। ये पूरे बिहार के शिक्षक भी आने वाले समय में इनको जवाब देने का काम करेंगे और सत्ता से बेदखल करने का काम करेंगे। उसके बाद शिक्षक लोग का 2 महीना से पेमेंट नहीं हुआ है, लेकिन बहाली पे बहाली हो रहा है। ये तो नीतीश कुमार जी, मैंने पहले ही कहा कि जब जब चुनाव आता है, ये एनडीए की सरकार में थे, उससे पहले सरकार में थे, हम लोगों ने पूरे बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने का काम किया। शिक्षा, स्वास्थ्य और जो उद्योग का क्षेत्र था हमारा, जो नौजवान बेरोजगार थे, उसके लिए हमने चिंता करने का काम किया। देश के प्रधानमंत्री लगातार देश के नौजवानों को रोजगार देने का काम कर रहे हैं और ये बिहार में लोक लुभावन सपना दिखला रहे हैं कि हम 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, तो एक ने कहा हम 20 लाख लोगों को रोजगार देंगे। जो शिक्षक बहाल हुए हैं उन्हीं को परीक्षा दिलवा करके फिर से उनकी पुनः बहाली हो रही है और वो शिक्षक का ट्रांसफर करके दूसरे स्कूल में दिया जा रहा। जहां शिक्षक की पहले से कमी थी वहां से उनको परीक्षा दिलवा करके फिर बहाली करवा करके दूसरे जगह दिया जा रहा और जहां पर कमी थी वहां और खाली हो रहा। तो ये लोक लुभावन जो इनका शिक्षकों के लिए, बिहार के नौजवानों के लिए, बिहार की जनता के लिए जो लोक लुभावन ये सपना दिखला रहे हैं, जो खुद ये सपना देख रहे हैं, तो बिहार की जनता को भी सपना दिखला के ठगना चाहते हैं। पूर्णिया और बिहार की जनता के युवा कोई भी इनसे ठगाने वाले नहीं है। सब इनके को समझ गए हैं कि ये पलटू कुमार जो है पलटी मारने में खाली आगे रहते हैं। कैसे हम बिहार का मुख्यमंत्री जाति पाति धर्म मजहब से लड़ाई करवा करके, युवा से युवा को लड़ाई करवा करके, नौकरी का प्रलोभन दे करके, वैकेंसी निकाल करके और एक ही नौकरी को बार बार नौकरी में बदल करके इस तरह का काम करते आ रहे हैं। इसलिए बिहार के न युवा ठगने वाले हैं, न ठगाने वाले हैं और न शिक्षक इनके आश्वासन से, भाषण से ठगाने वाले हैं। सारे लोग 2024 में इनको पुरजोर जवाब देंगे और ये 2014 में जिस तरह 2 पर आकर सिमटे थे, इस बार 0 पर ये आउट होंगे और बिहार में जो है सारे लोगों का आशीर्वाद नरेंद्र भाई मोदी को है, भारतीय जनता पार्टी को है। 24 में 40 की 40 सीट बिहार की जनता, शिक्षक, नौजवान, रोजगार, जो हमारे कर्मचारी हैं, हमारे उद्योग व्यापारी हैं, जो उद्योग कर्मी हैं, हर क्षेत्र के लोग नरेंद्र मोदी जी की योजना जो घर घर पहुंची है उससे प्रभावित होकर के देश का मान सम्मान पूरे विश्व में जो बढ़ा है उसको सामने में रख करके देश की जनता, बिहार की जनता सब गौरव महसूस कर रही है कि हमारा देश आज इतना आगे बढ़ा है। आज गरीबी रेखा से गरीब कम हुए हैं, गरीबी दूर हुई है
और विकास की रोशनी देश के हर घर तक पहुंची है। इसलिए मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाएंगे। 40 की 40 सीट एनडीए सरकार की होगी, एनडीए की होगी और एनडीए की सरकार बनेगी। और 2025 में इनको जो है पुनः मुखी खानी होगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनकर के बिहार को विकास की ओर ले जाने का काम करेगा। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद।